कि भाई नीलम मोदी चोर, फला फला चोर, ये चोर, क्या सारे मोदी चोर है। इसके बाद आंगन फांगन में बंगला खाली करा दिया गया। काले अंग्रेज जो आए 9 साल से, ये इनके गुलाम हो रहे। 2014 से तो ये देश फिर से जो है गुलाम हो गया। भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। अंबानी है, अडानी है, मोदी जी का इनके साथ में क्या रिश्ता। मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। फिलहाल मैं कांग्रेस के दफ्तर में हूँ। यहाँ पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उस पर रोक लगा दी गई, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जो सदस्यता, लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उसे एक बार फिर से बहाल किया जाएगा। और इसी वजह से लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी के दिलों में फिलहाल लड्डू फूट रहे हैं, क्यों लोगों को लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सदन में जाकर के गूंजेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने सड़क पर लोगों से मोहब्बत बांटते नजर आए थे, उसी तरह से एक बार फिर से जो है सदन में जाकर के हुंकार भरेंगे, नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते नजर आएंगे। इसी वजह से सारे लोग खुश नजर आ रहे हैं। आइए लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि क्यों इतना ज्यादा लोग खुश हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल है, और हमारे साथ फिलहाल है डॉक्टर कुलदीप साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बात बताइए, इस फैसले के बाद आप कितना खुश हैं? देखिए श्रीमान जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज केवल डॉक्टर कुलदीप मलिक खुश नहीं, आज हिंदुस्तान का 142 करोड़ लोग हैं, वे 142 करोड़ खुश है। क्योंकि आज ये कुलदीप मलिक की जीत नहीं, ये राहुल गांधी की जीत नहीं, ये कांग्रेस की जीत नहीं, ये जीत जो है वो 142 करोड़ वासियों की है। और मैं तो चूंकि भाई इंटरनेशनल लोग जानने वाले हैं, बहुत सारे छात्र मेरे विदेश में हैं, कुछ फ्रेंड्स मेरे विदेश में हैं, आज सुबह से ही फ़ोन आ रहे थे इनको, भाई मलिक जी क्या हुआ। लेकिन जिस तरीके से ये खबर आई, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी के पक्ष में फैसला दिया, ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, ये एक करारा शपथ है सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, कि एक जरा सी बात राहुल गांधी जी ने कही, और वो बात क्या थी कि भाई नीलम मोदी चोर, फला फला चोर, ये चोर, क्या सारे मोदी चोर है। और इसी बात को लेकर अरे 2 साल की सज़ा एक षड्यंत्र के तहत, और उस सज़ा वो हुई, फिर आपने सदस्यता निरस्त हुई। चूँकि ये भी कानून है, अगर 2 साल की मैक्सिमम सजा होगी तो आपकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। इसके बाद आंगन फांगन में बंगला खाली करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान की जनता देख रही थी। और आज आपको लगता है कि क्या बीजेपी ही इसके पीछे, बीजेपी का ही हाथ था, या क्यों भाई बकायदा सोच समझ के कर? क्यों भाई, ये मुझे नहीं, आपको नहीं लगता? मैं तो आपसे भी पूछ रहा, आप भी युवा पत्रकार है। अदालत ने जो फैसला दिया उस पर सरकार का तो कोई हक नहीं। अदालत ने जो फैसला दिया नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो उसके पीछे किसी का हाथ नहीं। लेकिन जो निचली अदालत में जो फैसला दिया, आप देखो ना भाई, कोर्ट जो केस चल रहा था, वो केस कहाँ का, और वो चला कहाँ, गुजरात में। कौन उसकी सुनवाई कर रहा, आप ये देखो। चूंकि सारी बातें मीडिया के सामने, मेरे ख्याल से कुछ बातें गुप्त होती है, वो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। साहब, हिंदुस्तान के लोग बड़ा समझदार है ना। ये कहीं ना कहीं पहले तो 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, इसके बाद में फिर जो है ये देश आज़ाद हुआ, और अब पिछले 9 साल से ये काले अंग्रेज जो आए 9 साल से, ये इनके गुलाम हो रहे। तो अब धीरे धीरे इनकी चाल लोग समझ चुके। आप कह रहे हैं कि काले अंग्रेज 9 साल से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि 2014 में ही हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ फिर? हाँ श्रीमान जी, बहुत बड़ी बात कही कि 2014 में कुछ लोग मान रहे ये देश आज़ाद हो गया। अरे मैं कह रहा कि 2014 से तो ये देश फिर से जो है गुलाम हो गया। और मैं आपको गंभीरता के साथ एक बात बताऊं, जिस तरीके का सपना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखा था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर 2014 में आ जाएगा, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। चूंकि जिस तरीके के वादे मोदी जी ने किए थे, अगर मैं वादों की बात करूं, मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस आ जाएगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा, गंगा निर्मल और पवित्र हो जाएगी। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भाई अगर ये वादे भारतीय जनता पार्टी वालों ने पूरे कर दिए तो ये तो देश विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा, क्या 10% भी वादे पूरे हुए? नहीं
पूरे हुए। अभी आप भक्त नहीं है? नहीं, मैं कैसे भक्त हो सकूं भाई? अगर मैं भक्त होता तो मैं यहाँ कांग्रेस के दफ्तर में क्या करता? अरे मैं तो कहीं ना, कारण ये है कि कहीं ना कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। मोदी जी ने नोटबंदी करी, किसी को कहा क्या? कहीं घोषणा पत्र में था क्या? लेकिन कर दिया, है ना। वो तो कह रहे हैं कि नोटबंदी इसलिए की रही ताकि जो है नहीं, आतंकवाद पर नहीं कड़ा प्रहार किया जा सके। नहीं, नोटबंदी ऐसे नहीं की। नोटबंदी इसलिए की थी कि इन्हें जनता को लूटना था। नोटबंदी में कौन बर्बाद हुआ? नोटबंदी में आप बर्बाद हुए, हम बर्बाद हुए, आम लोगों की जान गई। अरे इनके पास तो धन आया। नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला लेवल पे जो है कार्यालय बने, सबसे ज्यादा अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुई। तो कहीं ना कहीं लोग समझ रहे। अच्छा, सदस्यता अब फिर से बहाल अगर हो जाए तो आपको क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए श्रीमान जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि आप कह रहे हैं कि सदस्यता बहाल हो जाए, आप श्योर रहिएगा कि अब सदस्यता बहाल होगी और राहुल गांधी जी संसद में जाएंगे। और होगा क्या? मैं आपको कह रहा कि राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई? ये एक षड्यंत्र से तहत गई, क्योंकि राहुल गांधी जी ने 20,000 करोड़ का हिसाब मांगा कि भाई ये 20,000 करोड़ कहाँ गए। राहुल गांधी जी ने फिर संसद के अंदर खड़े होकर उस रिश्ते की बात करी कि भाई मोदी जी का और जो धनाढ्य लोग हैं, अंबानी है, अडानी है, मोदी जी का इनके साथ में क्या रिश्ता। राहुल गांधी जी ने ये भी पूछा कि कितने बार अडानी और अंबानी के प्लेन से जो है आप बैठ के गए। तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ दबाने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र किया गया। लेकिन कि ये जो इनकी गुगली थी कहीं ना कहीं ये रिवर्स पड़ी, और देश की जनता को अब समझ आ गया कि जिस तरीके का मखौटा ये लगा के चल रहे थे वो मखौटा इनका है नहीं। अब राहुल गांधी जी की सदस्यता तो निरस्त हुई, लेकिन उन्होंने सड़क का रास्ता इख्तियार किया, और अब दोबारा अब वो सड़क पे भी दौड़ेंगे और अब वो संसद में भी दौड़ेंगे। और इसका जो परिणाम है आपको आने वाले समय में 2024 में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी खुश नजर आ रहे हैं। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।